सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम आए हुए हैं माँ कोकिला देवी के दरबार कोटगाड़ी पाखू की माँ भगवती के मंदिर, और यहाँ के बारे में सुनिए एक बाबा जी की जुबानी सारी बातें और पहले की कहानियाँ जिनका कोई लेख नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बाबा जी, आज हम आए हुए हैं कोकिला देवी मंदिर में, भगवती माँ के मंदिर में, कोटगाड़ी देवी के मंदिर में। तो यहाँ पे ये स्तुति नाग की स्तुति दिख रही है, बहुत बेहद खूबसूरत बनाई गई है। और तो ये सब के बारे में बताइए। सारा यूट्यूब का हमारा 25-30 हज़ार लोगों का परिवार है, सब देख रहे हैं आपको। जी जी। सबसे पहले तो हम सभी भक्तों का माँ कोटगाड़ी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरा नाम है योगानंद महाराज। मैं यहाँ पर 10 वर्ष से रह रहा हूँ, 11 वर्ष हो गया मेरे को। इस मंदिर के लिए हमने बहुत प्रयास किया है। जितना भी आप यहाँ पर सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, आज ये कुछ प्रशासनिक लेवल से, कुछ भक्तों के सौजन्य से हमने कराया है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं कालीनाथ का, ये माँ की अनुमति से बना है और इसको हमारी एक कल्पना है माँ के चरणों में, ये हमारे द्वारा बनाया गया है यहाँ पर। और ये माँ जो कोकिला है, इसका नाम कोकिला है, जगह का नाम कोटगाड़ी है जी। तो ये आदि शक्ति माता है, ये नेचुरल पावर है, प्राकृतिक है, ये बनाई गई नहीं है। बाकी ये मंदिर का समय समय पर के अनुसार सौंदर्यीकरण होता गया है। ये माता सृष्टि निर्माण करने वाली है, जो सृष्टि की आदि शक्ति भगवती, जिसे पराम्बा राजराजेश्वरी भगवती कहा गया है। जी। ये वही माँ है। ये यहाँ पर शक्ति के रूप में विराजमान है। यहाँ पर योनि की पूजा होती है। योनि का मतलब ये कामाक्षा का दूसरा रूप है। जो माता का गोपनीय अंग होता है, वही अंग यहाँ पर विराजमान है। इसको शक्ति के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर मूर्ति पूजा कोई नहीं होती है जी। तो ये जो है आदि शक्ति सनातन काल से ये माता रानी है। ये जो है कत्यूरी राजाओं के द्वारा जी, ये कत्यूरी राजाओं की इष्ट है। चंद राजाओं के शासन काल में चंद राजा इसे कत्यूरी राजाओं की घाटी से नेपाल ले जा रहा था जी। तो यहीं से कुछ दूर पर एक जगह है जहाँ पर अभी ITI बन चुका है, उसका नाम है गेलती गाड़ा। गेलती गाड़ा मतलब पहाड़ी में कहते हैं, गाड़ा मतलब खेत जी। तो उस वहाँ पर उन्होंने अच्छी सुगम जगह देख करके वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब माता का डोला पुनः उठाया तो वो डोला हिला नहीं उनसे। तो माता ने उनको आदेश दिया कि मैं यहीं रहूँगी, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और शास्त्रोक्त विधान से इस पूरे व्यू को, ये थल है, नाचनी है, चौकड़ी है और जिसके आसपास लगा जितना भी क्षेत्र है, इसको शास्त्रों विधान में जो है रमणद्वीप के नाम से जाना जाता है। रमणद्वीप जी, रमणद्वीप कहा जाता है इसको शास्त्र में। क्योंकि द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने कालीनाग को यमुना से जब नाथा था तो उनको बोला था आप यहाँ से चले जाओ, सारी प्रजा आपके कारण दुखी है जी। क्योंकि वो जल सब दूषित हो जाता था, इसलिए लोग बहुत भयभीत होते थे। उस यमुना का जल कोई ग्रहण नहीं करता था, कोई उसको पीता नहीं था जी। तो कालीनाग ने कहा कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को आपके वाहन गरुड़ देवता का भय रहता है। इस वजह से मैं यहाँ छुप के रहता हूँ। अगर आप मुझे कोई उचित स्थान बताएं तो मैं वहाँ चले जाऊँगा जी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम रमणद्वीप में जाके स्वर्णांचल पर्वत पर हो। ये जो ऊपर कालीनाग का मंदिर है यहाँ पर, लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो वो जो है वहाँ पर भगवान कृष्ण ने उनको रहने की जगह दी। और जो है वहाँ पर कालीनाग का मंदिर स्थापित है। वहाँ बिना छत का, वहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं, मेटल यानी लोहा को नहीं जाती जी। तो वहाँ साल में 5 पर्व लगते हैं जी। 5 पर्वों में ही विशेष लोग जाते हैं वहाँ पर। इस पूरे क्षेत्र के लोग जाते हैं और पूरे क्षेत्र का दूध वहाँ एकत्रित होकर कालीनाग को भोग लगता है जी। तो ये कालीनाग 4 युगों का राजा है जी। अन्यत्र जितने भी नाग देवता हैं उनका 3 युग तक राज है जी। उसमें ये हमारे कुमाऊं में 9 नाग हैं, 9 नाग। और उनमें सबसे बड़े नाग वासुकी नाग हैं, बड़े हैं। लेकिन कालीनाग का राज जो है वो 4 युगों में है। अच्छा। और ये कली के कलेशों को नाश करने वाले कालीनाग हैं जी। ये 4 युगों में इनका राज है। और जो नाग स्वरूप कहा गया है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं जी। ये स्वयं विष्णु माने जाते हैं जी। और ये जो है माँ कोटगाड़ी के भाई है जी। कालीनाग यहाँ पर विराजमान है। एक जगह का नाम है कोटगाड़ी, माँ का नाम है कोकिला जी। तो ये कोकिला माता के भाई हैं। ये अंदर शक्ति में भी स्थापित है वहाँ पर जी। अगर आपने, कई लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया होगा, वहाँ पर शक्ति के बिल्कुल समीप एक छोटा सा लिंग है। वहाँ पर नाग देवता की जो है मूर्ति है। तो ये कोकिला माता के भाई हैं। तो कोकिला माता जो है वो ख्याति प्राप्त है न्याय की, न्याय की देवी है। यानी न्याय की देवी किस प्रकार है, जो संसार में
देवताओं में, दानवों में, मानव तो नीचे स्तर का है जी। तो ये जब जो भी विवाद है, जड़, जेरू और जमीन, ये तीन चीज का विवाद है। देवताओं में भी रहा है, दानवों में भी रहा है, मानवों में भी जी, रहा है। जी। तो माँ इन तीनों चीजों का न्याय करती है। तो ये इसको न्याय की ख्याति प्राप्त है। यहाँ पर न्याय की ही विशेष लोग गुहार लगाने आते हैं जी। जिसका विवाद है संसार में। तो ये जो है इसको सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल माना गया है। इसको सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा मान्यता दर्ज है इसकी माता की। तो ये सच्चा न्याय करती है। इसलिए कोटगाड़ी में जो भी दुखी लोग होते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जिनका शोषण होता है, जिनकी भूमि पर कब्जा किया जाता है, अनेक प्रकार के जो विवाद होते हैं, उन विवादों जब मनुष्य को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तब वो माँ के दरबार में आता है। यहाँ पर अर्जी लगाता है, यहाँ पे स्टाम्प पेपर भी लगता है, कोर्ट की सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। तो माँ फिर उस व्यक्ति को सच्चा न्याय देती है। तो यहाँ पर जो विशेष पूजाएं माँ की होती है न्याय के रूप में, और अनेक जो दर्शनार्थी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं माँ पूरी करती है। और हम कामना करते हैं इसका प्रचार प्रसार न होने के कारण लोग इससे ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पहले ये पर्यटक में नहीं था। अभी इस क्षेत्र की विधायिका मीना गंगोला जी, वो हमारी शिष्या हैं, उनके द्वारा इसको पर्यटक में करवाया गया है। सतपाल महाराज ने इसकी घोषणा की है। आने वाले भविष्य में इसका प्रचार प्रसार होने से देश देशांतर के लोग इसका जो है लाभ लेंगे माँ का। कई लोगों को इस जानकारी नहीं है कि यहाँ एक न्याय की देवी है, तो इसको कोर्ट की मान्यता दी गई है। तो इस दरबार में आने वाले सभी भक्तों का हम मंगलमय कामना करते हैं। जय माता की। जो है ये इसके विषय में जो है कोई भी ऐसी लोगों के द्वारा जो है ऐसा स्वरचना नहीं की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कुछ बुक्स हैं, किताबें हैं या मैगजीन हैं, उनमें इन माता का कहीं पर भी विवरण नहीं है। और बुजुर्ग लोग, जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर जो है इसका कुछ लोगों को जानकारी है। और इसका विवरण जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में है। इसका विवरण स्कंद पुराण के मानस खंड में है। उसका हमने अध्ययन नहीं किया है, किसी विद्वान ने हमको जानकारी दी थी। और दूसरा एक इसका ये विवरण किसी ने बताया बाहर के लोगों ने, जब कंस के राज में जब देवकी और वासुदेव को कारागार में डाला गया था, तो उनको बताया गया था कि आपका 8वां पुत्र जो है इसका आपका काल बनेगा। तो उसने पहरे लगा करके देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया था। तो वहाँ पर जो कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, उसके बाद उनको गोकुल पहुँचा दिया गया। और वहाँ पर जो शक्ति पैदा हुई थी, क्योंकि नंद बाबा ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, माँ भगवती के परम भक्त थे वो। माँ ने उनको दर्शन दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप वरदान मांगिए मेरे से। तो उनकी जो नंद बाबा की जो स्त्री थी, उन्होंने कहा कि मैया हम ये चाहते हैं कि आप हमारे घर में जन्म लो। तो उन्होंने कहा था ठीक है, समय के अनुसार मैं आपके घर में लोग। जब कंस के काल में जब वो कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, तो उनको जब गोकुल छोड़ा गया था, तो वहाँ काटने तो नहीं आएगा ये। तो वहाँ जो है पराम्बा भगवती का अवतार हुआ था। तो जब उसको वापस मथुरा पहुँचाया गया था और कृष्ण भगवान को गोकुल पहुँचाया गया था, तो जब कंस ने पूछा था कि संतान में कौन सा क्या हुआ है करके, तो लोगों ने कहा था कन्या पैदा हुई। तो क्रोधा अग्नि में जो कंस जो बहुत ज़्यादा क्रोधा अग्नि में था, तो वो जग गया वहाँ पर, और कंस ने वो कन्या के पैर पकड़ के उसे शिला में पटकना चाहा। जब शिला में पटकना चाहा तो वो छूट करके आसमान में चली गई। आसमान में जा करके हास्य उसने किया, तो उसने कहा तेरा काल पैदा हो गया, मैं तो पराम्बा भगवती हूँ और मेरे से जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तो आसमान में चली गई हूँ, लेकिन तेरा काल पैदा हो गया और तूने मरना निश्चित है। तो कुछ विद्वानों का ये मत है, कोई बाहर से आए थे वृंदावन से, उन्होंने मुझे बताया था कि वो माँ का जो तेज था, वो तेज यहाँ पर गिरा है। ये माँ जो कोकिला बताया जाता है, ये तेज ये यहाँ पर गिरा है, इसको इसलिए इसको कोकिला माता कहते हैं। वैसे एक मान्यता ये भी है कि उसको विंध्यवासिनी माना जाता है। मिर्जापुर के आसपास पड़ती है विंध्यवासिनी माता, उसको भी माना गया है। और वो विद्वान का मानना ये था कि ये उसी माँ का तेज है जो यहाँ पर विराजमान है, कोकिला माता का। और जो है ये इसका विवरण या लेख या कोई हिस्ट्री या कोई मैगजीन बुक इत्यादि अभी तक जो है उसका वो बना नहीं है। और हमारा भविष्य में प्रयास है, अगर माँ की कृपा रहेगी तो हम इस माँ की नाम से ऐसी किताब छापेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अवशेष हैं। हाँ जी, बहुत सारे नई जो पीढ़ी है उन तक बात पहुँचे, नई पीढ़ी तक जी, लोगों को जानकारी हो। यहाँ पर माँ के बहुत सारे अवशेष हैं, जैसे कि माँ ने यहाँ पर तपस्या की और उसके जो है तपस्या करने की एक गुफा है नीचे। माँ यहाँ पर जो है
साल पहले यहाँ पर पंचांग नहीं था, तो माँ लोगों को पंचांग बताती थी जी। और जो है ये प्रशासनिक जो हमारा जो कानून विधान है ये पहले नहीं था, तो माँ खुद लोगों को यहाँ पर न्याय देती थी। ये माँ के यहाँ पर इस दिशा में चरण पादुकाएँ हैं, जहाँ पर माँ की चरण पादुकाएँ इस दिशा में शिला है जहाँ पर वो बैठ के न्याय करती थी। और आपके ठीक पीछे काफ़ी दूर वहाँ पर जो है केवल जब भयंकर सूखा पड़ता है तभी जा सकते, नहीं तो वहाँ दलदल है, तो वहाँ पर गुफा है माता की, माँ वहाँ पर तपस्या करती थी। ये जो जल यहाँ पर अभी जो जल का प्राकट्य हुआ है, माँ की शक्ति के नीचे से जल निकलता है। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि ये मानसरोवर से आता है जल। पूर्व में जो कुंड था माँ का नीचे, वहीं पर जल था, वहीं माँ स्नान करती थी। तो यहाँ ये जो भूमि दान दी गई है, वो जोशी लोग के कास्ट के लोग थे। 1000 वर्ष पहले वो घोड़े में चलते थे, क्योंकि पूर्व काल में जो छोटे छोटे बसासत राज्य हुआ करते थे उनमें जो बाहुबली होता था, अर्थ संपन्न होता था, बुद्धिमान होता था, उसी को प्रजा राजा घोषित करते थे। तो वो माँ का भक्त था। तो जब चंद्र राजा इस शक्ति को यहाँ पर छोड़ के गए, चंद्र राजा जब यहाँ पर इस शक्ति को छोड़ के गए, तो माँ ने उस भक्त को सपना दिया कि मेरी शक्ति अमुक अमुक जगह पे पड़ी हुई है, आप उसको लाके यहाँ पर स्थापित करो, केवल 5 लोग आना। तो फिर वो गए, वो जो थे वो एक घोड़े में चलते थे 1000 वर्ष पहले। वो सर्वप्रथम पुजारी जो थे यहाँ पर जोशी कास्ट के लोग, उन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी मिला था। उनको कोटगाड़ा के रूप में माना जाता है, यहाँ कोटगाड़ा बोला जाता है। तो ये जो भूमि जो है दी है उन्होंने दान में दी है, तामपत्र लिख करके 1000 वर्ष पूर्व। तो जो है यहाँ पर एक देवी तालाब भी है, माँ का नंदा वो खाट भी है जहाँ पर माँ बैठती थी पहले उस पूर्व जगह में। ये तो यहाँ माँ बाद में आई, ये जगह माँ को प्रिय लगी। तो उनकी 2 रानियाँ थी, दो स्त्रियाँ थी। तो सौत में कहते हैं कभी नहीं बनती थी। तो ये असोज का महीना था, ये असोज के महीने में फसल का टाइम होता है। तो वो फसल काट रहे थे, उन दिनों माँ विचरण करती थी, कभी कन्या का रूप बना के, कभी वृद्धा का, कभी युवा का। तो वो भ्रमण करती थी। तो वो जो फसल काट रहे थे, वो जब एक सौत घर गई कोई कारण बस, तो उसने उसकी फसल में से अनाज अपने अनाज के ढेर में डाल दिया। फिर दूसरी वो जब चली गई तो दूसरी जब आई तो उसने भी डाला, 2 बार डाला। तीसरी बार डालने लगी तो माँ ने रोक दिया उसको कि बस तेरा अधिकार इतना ही होता है, उसने भी 2 बार लिया था और तुमने भी 2 बार डाल दिया, अब तुम जो डाल रही हो ये अन्याय है। तो उन लोगों ने माँ को साधारण महिला समझ के उससे विवाद किया। तो माँ ने चमत्कार दिखाया। चमत्कार दिखाने के बाद तब से माँ अदृश्य हो गई। तभी कहते हैं माँ कोटगाड़ी को दूध का दूध पानी का पानी करती है। तभी से माँ को कोट की ख्याति प्राप्त हुई। जब उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और माता ने उनको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाया, तब से माँ को कोट की ख्याति प्राप्त हुई। और ब्रिटिश काल में कोटगाड़ी माता को पेंसिल मिलती थी। हमारे उत्तराखंड में 546 मंदिर हैं जो टूरिज्म विभाग में डले हुए पर्यटक के नक्शे। भी आपदाएं हुई तो उन्होंने बड़े अपने अफसरों से कांटेक्ट किया। तो संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा भाई वहाँ पर हिंदू देवी देवता लोग होते हैं, आपने कुछ ऐसा गलत किया होगा तो आप वहाँ पर जो है ढूंढ खोज करो किस कारण हुआ। तो उन्होंने वो जो है वो विषय बताया कि एक अमुक पर्वत पर हमें सोना नज़र आया, हम उसे उठा के लाए हैं, लेकिन यहाँ सर्च करने के बाद वो पत्थर दिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं आप वहीं जाइए, उसको फिर वहीं डालिए। फिर यहाँ लोकल लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा हाँ ये कालीनाग का पहाड़ है, आपसे यहाँ से जो भी लाए हैं इसको वहीं डालिए, नहीं तो और अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने वो चीज़ वहाँ पर डाली। फिर ये लोकल लोगों ने जो उनके नौकरशाह लोग थे हिंदुस्तान के जो यहाँ पर थे, क्योंकि 1000 वर्ष पहले यहाँ पर पूरा बीहड़ था, आबादी नाम की बहुत कम चीज़ थी। तो फिर उन्होंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर माँ का मंदिर है और ये माँ के जो है कालीनाग भाई हैं, तो आप जो ये लाए हो वहीं डालो। तो वो लोग फिर यहाँ पर भी आए, माँ के यहाँ पर आए। तो यहाँ पर ये मंदिर का कुछ नहीं था, ये एक खुला छत रूप में था, इसके ऊपर छत नहीं थी। तो उन्होंने इस मंदिर के विषय में पूछा कि इसका यहाँ पर क्या कैसे इसकी दैनिक क्रियाएँ चलती हैं। तो उन दिनों यहाँ पर कोई आवक का साधन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने कोष से माँ को इस मंदिर के लिए कुछ कोष देंगे, जैसे पूजा है, धूप बत्ती है, तेल है इत्यादि जो भी मंदिर की व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने उस चीज़ के लिए अपने कोष से धन इशू किया, यानी उसको पेंसिल रूप में माना गया। जब ब्रिटिश काल यहाँ से चले गया, लगभग 200 साल 250 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद जब वो चले गए तो हिंदुस्तान के लिए एक मेमोरेंडम बना के गए कि इस देवी को पेंसिल मिलनी चाहिए। तो कुछ साल पहले यानी 6-7 साल पहले यहाँ पर पेंसिल आती थी माँ कोटगाड़ी को, सरकारी मनी आर्डर आता जो हमने देखा है। लेकिन आज वर्तमान में यहाँ पर माँ के दरबार में काफ़ी रूप में भक्तों का आवागमन हो गया है। यहाँ पर
जो है माँ के दरबार में चढ़ावा होता है, वो पेंसिल का सिस्टम ख़त्म हो गया। वो पेंसिल अब बंद हो गई है। नहीं तो यहाँ कोटगाड़ी माता को ही पेंसिल मिलती थी। वो हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर पेंसिल मिलती है। जी, हो गया। सभी भक्तों को आशीर्वाद दे जी, दीजिए। हमारी मंगल कामना है। नववर्ष की भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में नववर्ष की सबको मंगलमय कामना है सबके लिए। माँ सबका कल्याण करे, सबको माँ का आशीर्वाद मिले, जन जन का कल्याण हो। भगवती माँ अपने दरबार में सबको बुलाए, सभी के लिए मंगलमय कामना है। जय माता की। काली माँ के बाबा के दर्शन करके हम अभी घर को प्रस्थान कर रहे हैं और ये माँ कोकिला देवी का दरबार है। आप सभी भक्तों की मनोकामना माँ पूर्ण करे और यहाँ नीचे आके शाम को जितने भी भक्तगण और श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं उनके लिए खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। लेकिन खाना बन रहा है शाम का अभी भोजन ग्रहण किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।